ये हम लोगों का समाज का ठेकेदार है, जो कि गैर आदिवासी लोगों का, जो गैर सरना समाज का, आदिवासी में गैर सरना समाज का झंडा, ये लोग सरना समाज के झंडा को कैसे वो नाली में कीचड़ में डाल सकते हैं। और मैं जिस तरीके से झंडा को उतारी हूँ और मेरे सहयोगी ने जिस तरीके से झंडा को उतारा है, सम्मान उतारा है, इसका भी प्रमाण आप लोग देख लीजिए। इन लोगों ने लगातार ईसाई समुदाय अपनाने वाले लोगों को एक साक्षात ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे लोभ लालच ईर्ष्या को बढ़ावा देना है और कैसे कपटीपंथी करके लोगों को बहका के फुसला करके ठग करके अपना बनाना है, ये लोग जानते हैं। और कैसे गुमराह करना ये जानते हैं। ये रो रहे हैं, आज अपनी घड़ियालू आंसू दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा दर्द कौन देखेगा? हमारे सरना समाज का दर्द कौन देखेगा? जब आज नौकरी की बारी हो, चाहे समाज में प्रतिष्ठित की बात हो, आप नीचे से देख लीजिए। जब ये बाइबल, कई 100 साल पुराना बाइबल, हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से ये लोग धर्मांतरित की बात कर रहे हैं, हमारे खिलाफ, समाज के खिलाफ बोलने वाले लोग। आज देखिए विधायक बन के बैठे हुए धर्मांतरित लोग, आज देखिए सदन में बैठे हुए धर्मांतरित लोग। ये लोग कभी नहीं हमारे समाज के लिए, देख लीजिए 10 राज्यों में ग्राम सभा को पारित किया गया। कौन से ग्राम सभा? पहले आप इस मुद्दा को नहीं उठाए, अचानक। मैं लगातार मुद्दा उठाते रही हूँ, किसी चीज़ का समय होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे समाज के कई ऐसे समाज सेवी है जो झंडा के मामले में बात और बयान दे चुके हैं कि हमारा समाज का झंडा किसी गलत काम के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि वो, अगर हमें ये भी कहा था वहाँ गई थी, तो कि ये ज़मीन का मामला में मैं पढ़ने नहीं आई हूँ, मेरे झंडा की बात है, झंडा की बात होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ज़मीन का कभी मुद्दा बनाया, कभी सरना ईसाई का मुद्दा बनाया। यदि ज़मीन का मामला था तो ज़मीन का मामले के लिए झंडा लगाना था, तो हमारे समाज में पंच होते हैं, हमारे समाज में पहान पुजार होते हैं, उनसे क्यों नहीं बैठा? उनके साथ बैठ करके पूजा पाठ करके झंडा क्यों नहीं लगाया? कीचड़ में हमारा झंडा क्यों लगाया? तो ये सब बात एक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। और जिन दलालों के द्वारा बोला जा रहा है कि चरित्र की बात हो, चाहे उनको नहीं पता है कि किस तरीके से हमारा सरना समाज आगे बढ़ रहा है। तो प्रेम शाही मुंडा ने कहा था कि अकल की आई हुई लड़की को क्या ही पता। अरे पैदा तुम कब हुए हो? समाज के लिए तुम किए क्या हो? मुझे बोल रहे थे कि क्या की हो, मुझे कह रहे हैं कि तुम क्या क्यों? मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, जूम करिएगा। मैं जब स्कूल में छोटी बच्ची थी 1996 में, तो मुझ पे केस हुआ था। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी थे, तो मैं उनके पीछे पीछे जाती थी कि मुझे भी करना है ये काम, मुझे भी करना है। आपको प्रमाण दिखाऊंगी मैंने अपने एक्स पे भी डाल रखा है, देखिए अच्छे से गौर से देखिएगा। ये लोग कहते हैं ना कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसने और इसके परिवार ने क्या किया है। हमने घर खोया, हमारा घर जला दिया गया, हम लोग बेघर हो गए। उसके बावजूद आपका मेन रोड में गुप्ता स्टोर है, वहाँ बाबा रामदेव जी का दलिया नया लॉन्च किया था। मैं रास्ते पे दलिया भी बेच के पढ़ाई की हूँ। ये मेरे संस्कार का बखान करेंगे, ये मुझे बताएंगे कि मैं कौन से संस्कार परिवार से आती हूँ। ये बलात्कारी मुझे बताएंगे कि मैं एक सरना समाज के लोग, जो इसमें चरित्र में बखान किया गया है ना, इसमें जो बखान किया गया है, जो महिलाएं सरना समाज की करम पूजा में एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाती हैं, भाई बहन होते हैं, एक दूसरे के लिए भाई बहन का रिश्ता होता है कर्म पूजा। ये लोग कितनी गंदी तरीके से, कितनी गंदी मानसिकता है, क्रूर मानसिकता है इन लोगों की। मुझसे पूछते हैं कि तुम कभी दिखती हो मंदिर में, कभी दिखती हो मस्जिद में, कभी पूछिए इन लोगों से कि मैं हिंद पीढ़ी में कितना सेवा की हूँ। मेरे भी दोस्त यार लोग हैं, मेरे भी मित्र बंधुगण हैं, मैं समाज की सेविका हूँ, कभी मंदिर जाती हूँ, मस्जिद जाती हूँ, चर्च भी जाती हूँ। मेरे इनफैक्ट घर में भी धर्मांतरित लोग हैं। मुझे दुख होता है कि ईसाई धर्म इतनी हावी हो गई है कि मेरे घर में भी घुसे हैं। लेकिन हमें मेरे पूर्वजों ने ये संस्कार नहीं दिया कि अगर वो दूसरे धर्म को अपना लिए हैं तो उनके घर मत जाओ। उनके बच्चों के संस्कार हो, उनके दुख हो सुख हो, सभी जगह पहुंचती हूँ। अगर पहुंचती हूँ, समाज का काम करती हूँ, तो घर में भी जाने का मेरा दायित्व बनता है। अगर ऐसे में फोटो खींचा हुआ है और कई लोग मुझे अगर ट्रोल कर रहे हैं, तो उन लोगों की भूल है। संविधान में अधिकार है कि किसी भी जगह हम जा सकते हैं, मुझे किसी ने रोका नहीं है। लेकिन मानना, मैं हिंदू कॉलम में नहीं आती हूँ,
ये ईसाई लोग का एक अलग कॉलम है। हम तो दर बदर भटक रहे हैं कि मेरा कॉलम दो। यही राजेश कच्छप से मैं पूछना चाहती हूँ कि 1961 की जनगणना में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये कांग्रेस दोगली सरकार हमारा आदिवासी कॉलम क्यों हटा दिया? अगर हम सरना ईसाई भाई थे तो हम लोगों का एक आदिवासी कॉलम एक क्यों नहीं हुआ? ईसाई को कॉलम अलग क्यों दिया गया? जब जिस तरीके से मुसलमान माइनॉरिटी है ना, उसी तरीके से ईसाई माइनॉरिटी है। लेकिन इन लोगों को अभी तक में फादर, पादरी और चर्च गुमराह करते आए। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इनको लगता है कि अभी भी हम आदिवासी हैं। आप लोगों को मालूम होगा 2017 में एक बिल पारित हुआ, धर्मांतरित बिल। राज्यपाल महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जब यहाँ पदस्थापित थी तो 2017 में धर्मांतरित बिल लागू किया गया। क्यों किया गया? ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला राज्य है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा और हमारा जो कस्टमरी रो है वो बच सके। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य का विषय है कि वर्षों से हमें छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। एक तरफ आप हम पे पत्थर चला रहे हैं और आप कहते हैं कि हम भाई भाई हैं। आप मेरा सरना स्थल में गोरोटो बना रहे हैं, चर्च बना दे रहे हैं, जबकि जमीन भी वो आपका गवाह नहीं दे रही है। मेरा अगला आंदोलन होगा उस गोरोटो और उस चर्च को बुलडोजर के द्वारा तोड़ना। इसीलिए मैंने ये पहला स्टेप उठाया कि मेरा झंडा का अपमान नहीं होना चाहिए। मेरा झंडा मेरा अभिमान है, हम उसको पूजते हैं। कभी इन ईसाइयों से पूछिए, अगर भाई भाई है तो हम लोग का कर्म पर्व में हम लोग जो प्रसाद होता है तो ये लेने से क्यों कतराते हैं? ये खाना क्यों नहीं चाहते हैं? इनसे पूछिए कि जो हम लोग का दर्द है, दुख है, जो हम लोगों का आरक्षण है, जो हमारा अधिकार है, उसको ये लोग बार बार हनन कर रहे हैं। दुख हमें होना चाहिए या दुख उन्हें होना चाहिए? और बात रही कि हमारे एक पार्टी की बात करने वाली की बात, जेल कैंप पार्टी से तो कोई पार्टी का झंडा उठा के नहीं गई थी मैं। यही झारखंड में लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। टाइगर जयराम महतो ही एक ऐसा आदमी है, ऐसा नेता है जो बेबाकी से बोलने की आज़ादी दिया है। और अगर मैं गलत होती तो मुझे तुरंत निकाल देते। और अभी भी बोल रही हूँ कि केंद्रीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत हूँ कि अपने समाज, अपने हक और अपने अधिकार, अपने रूढ़िवादी परंपरा, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए अगर मैं नहीं लड़ूं तो आपकी पार्टी भी मैं छोड़ सकती हूँ। लेकिन मैं कांग्रेस में थी तो इसी सब नहीं बोल पाती थी इसी सबको, क्योंकि कांग्रेस ही मेन जड़ है जो कि कभी नहीं चाहा कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा बच सके। मैं इन लोगों को चेताना चाहती हूँ कि मैं उस आंदोलनकारी परिवार से हूँ जो लड़ना जानती है, भिड़ना जानती है। जिन दलालों ने कहा है कि कल सरना झंडा गड़ेगा, मैं भी देखती हूँ, एक सरना आदिवासी बेटी भी देखेगी कौन माइका लाल है जो हमारे सरना झंडा का अपमान करता है। चैलेंज करती हूँ, मेरी जान भी चली जाएगी ना तो मैं कल सुबह से लेकर के शाम तक अकेले बैठूंगी और देखूंगी कि कौन माइका लाल आता है और हमारा झंडा का अपमान करता है।